वाली नागिन, तू हंस रही थी ना? ए, देख मेरे ये बाल देख, ये जो काले बाल है ना, इसके पीछे देख सफेद बाल होंगे। पर वो दिखाई नहीं देंगे। क्यों पूछ, क्यों 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 क्यों? मैं हाई फाई वाली डाई लगाती हूँ, और जब जब तू यहाँ आएगी ना, तब तब मैं तुझे यहाँ मिलूंगी। देख, नाम भले ही मेरा बदल जाए, लेकिन मैं रूप नहीं बदलती। जैसे तुम ये नागिने रूप बदलती है ना, Stop it. बार बार बदल बदल के आती है। अरे अपन तो फास्ट कलर का है, और बार बार मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आती हूँ ताकि मैं तुम नागिनों का काम कर सकूं। हाँ, इसलिए मुझसे जलने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे साथ ना कॉम्प्लेक्स में आना भी मत। सुन, मैं यहाँ आऊंगी, तुम लोगों की मदद करूंगी। अरे तुम लोग आज खुशियाँ मनाओ। सीमा जैसी कोई तो है जो हर बार आके तुम सब की मदद करती है, ग्लास की तरह। ए, रुक 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 रुक। तू ये रघु का चेहरा लेके क्यों घूम रहा है बे? ताकि जब प्रार्थना है ना, उसकी खिल्ली उड़ जाए। अच्छा, तू क्या अपने आप को ढेर साना समझता? शी, क्या करता है तू? हाँ, बहुत गंदी बात आ रही है। कैसा शराब पीता है तो? तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। तू रुक, मैं अभी आई। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। एक और मोती। ये दरवाजा तो बंद। रघु, रघु, ये तुम्हारे साथ ये सब क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? बोलो रघु, ये सब। चलो पहले यहाँ से बाहर चलो, चलो। रघु, तुम कुछ देर के लिए यही रुको, मैं घर का बैक डोर खोल के आती हूँ, तुम्हें वहां से निकालूंगी, ठीक है? सीमा, कहाँ जा रही है? वो क्या है ना नीली नागिन, मैं अंदर से ना काली पीली नीली हो रही हूँ। मेरा दम घुट रहा है, मेरे ये जो फेफड़े हैं ना
बाहर फूट के निकल रहा है। मुझे लगता है वो जो शराब मैं पी रही थी ना, वो मेरे पेट के अंदर नहीं, मेरे दिल के अंदर घुस गई है, और दिल सीने से उछल उछल के बाहर आ रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाके खा कर आती हूँ। मेरा मतलब है ताजा हवा खा के आती हूँ। तो तू बाहर जा रही थी हाँ। हवा खाने? तो एक लाइन में बोलती ना, तो लंबा चौड़ा क्यों बोल रही है? क्या करूँ भाषण देने की। आई माँ, क्यों रे, यू ब्लडी नागिन, मुझ जैसे वीआईपी सेलिब्रिटी का चेहरा लेकर तू घूमेगी? मेरी बात कान खोल के सुन ले। सीमा जो है ना, वो एक एक्सक्लूसिव पीस है। वो अपना ये चेहरा किसी को नहीं देती। नोच लूंगी, मोच दूंगी, खरोच दूंगी। हाँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही अपनी मौत मरेगी। तू रघु को मुझसे दूर करेगी? अब रघु मेरा है, मैं शादी करूंगी उससे। सिर्फ तुम लोगों से ही नहीं, मैं अपने रघु को हर मुसीबत, हर जिल्लत, हर दर्दनाक जिंदगी और मौत से बचाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने उसे जहर दिया है, पर चाहे जो हो जाए, उस जहर का असर मैं रघु पर होने ही नहीं दूंगी। वाह प्रार्थना वाह, विरासत में तुझे क्या खानदानी चीज मिली है। तेरी माँ की बेवकूफी। तेरी माँ भी तेरी जैसे ही बेवकूफ थी। पर तू तो काफी दयालु और रहमदिल की है। हाँ, शेषा को बचाने के लिए अपनी नौमुनिया कुर्बान कर दी, या फिर यूं कहूं अपनी शक्तियां कुर्बान कर दी। लेकिन आज तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। हम तीनों नागने तुझे जो आज डसेंगे, तेरी वो हालत करेंगे कि तू जीते जी मर जाएगी। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप मुझ पर एक खरोच तक नहीं ला पाएंगे, बल्कि आज मैं आप सबको कुछ दूंगी, आपकी मौत। जय भोलेनाथ। हमें मौत देने वाली खुद छटपटा रही है। रघु को मरने से बचाना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं रघु को लिए बगैर यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो ठीक है, चलो हम तुम्हें रघु देते हैं। रघु, रघु। इस घर से तुम सबका दाना पानी खत्म। चलो उठो यहाँ से।
प्रीति दीदी, हम अपने रघु जीजू को सेफली वापस नहीं ला पाएंगे क्या? प्रीति दीदी, अगर उन गंदी चुड़ैल आंटी ने रघु जीजू को मार दिया तो हम घर वापस जा पाएंगे ना? रघु जीजू कहाँ है? तुम लोग फिक्र मत करो, हम रघु को बचा लेंगे। लेकिन कैसे? हम उन बैड आंटियों से कैसे फाइट करेंगे? बच्चों, अपने भगवान पर विश्वास रखो, शिव जी हमें रास्ता दिखाएंगे। तुम लोग को पता है घर किसका है? किसका? खुद शिव जी का। स्वयं शिव जी का यहाँ वास है। उनके वरदान यहाँ बसते हैं और खुशियों के मौसम हंसते हैं। जब तक हम रघु को बचा नहीं लेते तब तक हम सब यही रहेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। अभी तुम लोग यहीं रुको, मैं आती हूँ। हाँ? नागराज तक्षक, शेष नागिन आपको पुकार रही है, आइए। कहो प्रार्थना, कैसे याद किया? नागराज तक्षक, मैं जानती हूँ मेरे इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। रघु का शरीर नीला पड़ रहा है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। वही तो, इसीलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ कि इसमें असाधारण क्या है? रघु के साथ क्या हो रहा है? पहले जब रघु को चोट लगती थी तो उसकी जख्म और उसका खून नीला पड़ता था और मुझे लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। पर अब पूरा का पूरा शरीर नीला पड़ रहा है। मुझे लगता है कि शेषा और महक ने रघु के साथ कुछ किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने रघु को जहर दिया है। और फिर सोचती हूँ कि वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें जो चाहिए वो तो उन्हें मिल गया है ना, वो दिव्य पायल और वो 9 मणियाँ। तो रघु के साथ ऐसा करने से उन्हें क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब तुम्हें सिर्फ वही दे सकते हैं। कौन? वही जिनके मस्तक पर धरती और शेष शैया पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी विराजित है। सिर्फ शेषनाग ही तुम्हें इन सवालों का जवाब दे सकते हैं प्रार्थना। नागराज तक्षक, आप मेरे सवाल का जवाब जानते हैं, बस आप मुझे बताना नहीं चाहते। मुझसे काल ने वचन लिया है प्रार्थना, मैं भविष्य का कोई भी पन्ना तुम्हारे सामने खोल नहीं सकता। हर कल हर पल के पन्ने पर एक नई कहानी लिखी है जो सिर्फ शेषनाग तुम्हें बता सकते हैं, क्योंकि उनसे काल ने ऐसा कोई वचन नहीं लिया था। नागराज तक्षक, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कैसे दूं प्रार्थना? जो किताब अभी लिखी नहीं गई उसकी कहानी कैसे बता दूं तुम्हें? पन्ना अभी कोरा है और होनी अभी बाकी। ठीक है, तो मैं खुद ही पता लगा लूंगी कि रघु के साथ ये सब क्या हो रहा है। खुद जाऊंगी शेषनाग के पास। आखिरी काम को आखिरी अंजाम देने का वक्त आ गया है। प्रार्थना को लगता है कि हमने रघु को कोई जहर दिया है जिसकी वजह से उसका शरीर नीला पड़ रहा है। बेचारी प्रार्थना, उसको तो ये नहीं पता है कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। आजा आजा आ। बस मुझे अब कोई नया कांटा ना काटे। मेरी और रघु की शादी हो जाए और उसकी पूरी जायदाद मेरी हो जाए, फिर मैं रघु को मार दूंगी। ओह नो, मुझे बात जल्द से जल्द प्रीति को बतानी होगी। मैं अपने भाई पे एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा, मैं उसे बचाऊंगा। यही वो जगह है जहाँ शेषनाग विराजित रहते हैं, पर शेषनाग नजर क्यों नहीं आ रहे? हे शेषनाग, आइए, मेरे सामने आइए। शेषनागिन आपको पुकार रही है, आइए, मेरे सामने आइए। ऐसे कैसे हो सकता है? शेषनाग मेरी पुकार को अनसुना कैसे कर सकते हैं? कहाँ है वो? सामने क्यों नहीं आ रहे?
अरे सुनना लाल नागिन, सुनना। ये जो काली नागिन है ना, हमेशा यही कहती रहती है कि मेरा ये रूप भी देख लो। और आज उसका एक नया रूप भी देखने को मिलेगा, दुल्हन का रूप। हाय, ये मेरी किस्मत है कि बार बार मैं उसे दुल्हन बनती देखती हूँ, और ये उसकी किस्मत है कि मैं यहाँ आती हूँ और वो दुल्हन बन जाती है। बोल दिया। हाँ, हम ना दोस्त है ना यार, तो ये फ्रेंडशिप छोड़ो और मुझे ये स्टूपिड चुटकुले मत सुना। ए सुन लाल नागिन, तुझे दोस्त बनाने का मुझे भी कोई शौक नहीं है, और मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है, ये लाल रंग कब मुझे किसी ने बोला कि बहुत ही बेसुरा गाती है। मैं अब बोल रही, मैं मुंह नहीं बंद करूंगी, मैं गाऊंगी, मतलब गाऊंगी। तुम जो बोलना है मैं बोलती रहूंगी। जब भी देखो लड़ते रहते हो। तुम एक इंसान और तुम एक नागिन हमेशा एक दूसरे की बीन बजाते रहते हो। So irritating। सुन सीमा, एक काम कर, ऊपर जा और रघु को लेके आ। विशाखा तुम जाओ और शेषा को लेके आओ। शादी का मुहूर्त हो रहा है, उसके बाद हमारे प्लान का मुहूर्त। प्रीति को रघु के राज के बारे में बताना ही होगा, लेकिन कैसे बताऊं, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। फिर से कोशिश करता हूँ। हेलो, मैं विनय बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे 15 मिनट में मेरे घर के बाहर मिलो, जल्दी आना। मुझे तुम्हें बहुत बड़े राज की बात बतानी है। ऐसे भी क्या राज की बात बतानी है विनय भाई को, और इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? बहुत डरे हुए भी लग रहे थे। मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। अरे बाबा रे, बहुत भारी है यार। महक, पकड़ना इसको। उधर नहीं जाना है, इधर है, मंडप इस तरफ है। हाय हाय हाय, मेरी काली नागिन, तुझे किसी की नजर ना लगे। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, बस तू इसी तरह काली रहे और लोगों को डसती रहे। चल चल चल, मंडप पे बैठते हैं। पंडित जी, रस्म शुरू कीजिए। जी। ये विनय भाई कहाँ है? मुझे इतनी जल्दी में यहाँ बुलाया और वो खुद ही यहाँ नहीं है। प्रीति, अच्छा हुआ तुम आ गई। घर में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वो शेषा, वो रघु से शादी कर रही है। क्या? पर क्यों? उससे क्या फायदा होगा? फायदा है प्रीति, क्योंकि वो विनय भाई आपको विनय भाई उठिए, आंखें खोलिए विनय भाई। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। ये तो अब शगुन हो गया। ये हवन की अग्नि क्यों बुझ गई? मैं जला देती हूँ। विशाखा, ये सारे नाग नागिन शेष नागिन के सेवक हैं। ये मेरे और रघु की शादी रोकने आए हैं, लेकिन मैं इनकी सांसें रोक दूंगी।
विशाखा, अब इनकी राख से जलेगी मेरी हवन कुंड की आग। मेरे पति का खून कर दिया। विनय भाई, इंस्पेक्टर साहब, देखिए गुनहगार आपके सामने है और जो गुनाह किया वो भी आपके सामने है। ये रंगे हाथ पकड़े गई है। गिरफ्तार कीजिए इसे। अरेस्ट कर इसको। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। इतना बड़ा गुनाह किया और तू बोल रही है तूने कुछ नहीं किया। चलो हमने मान लिया कि तुझे रघु की जायदाद चाहिए थी, इसलिए तूने उससे शादी की, और जब रघु को इसके बारे में पता चला तो उसने तेरे साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। अब तू बदला लेना चाहती थी, मार दिया ना उसके बड़े भाई को। विनय भाई, विनय भाई, विनय भाई, रघु देखो। विनय भाई, विनय भाई उठो। विनय भाई, क्या क्या तुमने? मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने ये सलाह दिया मेरे प्यार का। इसे गिरफ्तार करके ले जाओ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया है। विनय भाई उठो। संभालो अपने आप को। चलो, चलो तो हो ही गया। खड़े रहो। मैंने कुछ नहीं किया है। चलो विनय भाई। महक, रघु, अब काली नागिन की शादी का बैंड बजने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि तुम भी नहीं। मजाक, अच्छा मजाक था ये। ओ विनय। तुम आज की ताजा खबर, शेष नागिन का प्रमोशन हो गया है। साहब के बिल से वो सीधा जेल पहुंच गई है। अब हमारा प्लान पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये फेरे खत्म, फिर मैं बन जाऊंगी रघु की दुल्हन। तुम लोग यहाँ शादी पूरी करो, मैं अभी आई, कुछ जरूरी काम है। अरे ओ नीली नागिन, इस लाल नागिन को ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया कि हम मंडली को बिना बताए वो चली गई। अभी भी मैं बोल रही हूँ, इस लाल बत्ती पर ना मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। नहीं ये किसकी बत्ती गुल करने गई है ये। तो चुप करेगी? हाँ, जब भी मुंह खोलती कुछ बुरा ही बोलती है। शेषा सुनो, तुम फेरे खत्म करो। चलो उठाओ। उठो भैया। ओए हाय, आई, ओए खड़े रहो। हे शिव जी, क्या ये सच है? रघु का शरीर नीला पड़ने की ये वजह है? विश्वास नहीं होता। रघु का खून, उसकी चोट, उसका शरीर इसलिए नीला पड़ रहा है क्योंकि वो... हे महादेव, मुझे प्रार्थना को ये सच बताना होगा। उसकी मदद करनी होगी शिव जी, उसकी मदद करनी होगी। हर हर महादेव। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे पति को बचाना है। प्लीज डालो इसको अंदर। प्लीज मैं चलो अंदर। प्लीज चल अंदर। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हर खूनी यही कहता है। करके आई है, बोलती है कुछ नहीं किया। वाह भाई वाह। वो शेषा, वो रघु से शादी कर रही है। क्या? पर क्यों? क्योंकि वो... समझ नहीं आ रहा शेषा रघु से शादी क्यों करना चाहती है। आखिर कौन सा खेल खेल रही है वो? नहीं, कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। पर क्या? शिव जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे रघु को बचाना है। मेरा साथ दीजिए, रघु को सही सलामत रखिए, उसे कुछ होने मत देना। ओके।
ताला खोलूं? ए, चल, तुझे दूसरे जेल में शिफ्ट करेंगे। चल खड़ी हो फटाफट। एक्सक्यूज मी सर, मुझे प्रार्थना से मिलना है। आप वेटिंग रूम में इंतजार करिए, मैं बुलवाता हूँ। थैंक यू। यह कोई शुभ संकेत नहीं। प्रार्थना, मुझे तुम्हें बताना होगा क्या होने वाला है। आप यहाँ? प्रार्थना, एक राज की बात है जो तुम्हें बताना बहुत जरूरी थी। क्या? रघु का शरीर नीला क्यों पड़ रहा है, उसकी वजह पता चल गई। क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे जल्दी बताइए। किस्मत का खेल था प्रार्थना, हम सब नाग नागिन समझ ही नहीं सके। कौन सा खेल? क्या हो रहा है मेरे रघु के साथ? रघु का शरीर इसलिए नीला पड़ रहा है क्योंकि वो कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? नागराज तक्षक, आप ठीक तो है ना? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? मैं प्रार्थना हूँ। और मैं हूं नागराज तक्षक। तुम्हारा ये चेहरा एक छलावा है। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती तुम प्रार्थना हो ही नहीं सकती। मानना पड़ेगा, मेरे छलावे के पीछे का असली चेहरा पहचान गया। तो तुम हो विशाखा। मेरा रास्ता रोकने आई हो। कोशिश भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। सच्ची? वैसे अच्छा तो आप कर रहे हैं नागवंश के साथ, इसलिए तो आप नागों के रक्षक हैं। अब सीधे सीधे वो राज बताना जो प्रार्थना को बताने आए थे। वो राज तुम्हारे लिए राज ही रहेगा विशाखा। कभी जान नहीं पाओगी। नहीं जान पाऊंगी। मरते दम तक नहीं। नहीं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते विशाखा। नागराज तक्षक हूं मैं। जानती हूं कि आप नागराज तक्षक हैं। आपकी सारी शक्तियां आपके स्तर में है ना? ये जड़ी बूटी उसे भस्म कर देगी। आपका सर खत्म, तो नागराज तक्षक खत्म। पता नहीं रघु के साथ क्या हो रहा है। ये मौसम को क्या हो गया है? अशुभ समय है। कहीं वो शेष नागिन बच तो नहीं गई? डरो मत, वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। चलो कराते हैं शादी। आज उसकी शक्तियां सिर्फ आधी रात तक काम नहीं करेंगी। उसके बाद वो अपने नागिन रूप में आएगी और तबाही मचा देगी। और आधी रात होने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी है। और कुछ मिनटों में मेरी और रघु की शादी हो जाएगी। आओ रघु। हे भगवान,
इतना बड़ा तूफान, उसके बाद भूकंप, इतने बड़े कंप, आखिर हो क्या रहा है? नागेश्वराय, नागेश्वराय, नागदेवता, 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 ये तूफान नागदेवता, नागदेवता, नागदेवता। बार बार मुझे टक्कर क्यों मार रही हो? मेरा फिगर खराब हो जाएगा। और ये क्या कर रही है? ए ओवर एक्टिंग की दुकान। इतनी ओवर एक्टिंग अगर इंसान करते हैं ना तो बहुत सस्ते लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या? मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रही हूँ? अपने नागिन रूप को लिए बगैर यहाँ से निकल भी नहीं पाऊंगी। और ये भूकंप, ये किस अनहोनी का संकेत है? हे शिव जी, मेरे रघु की रक्षा करना। ये नीला रंग क्या है? कौन है ये? मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। और ये दिव्या तेज, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कोई साधारण सांप नहीं हो सकता है। इतनी शक्ति? मैं नागलोक के सारे नाग नागिनों को जानती हूँ कि कौन क्या है। और सबसे शक्तिशाली सिर्फ शेष नागिन है, तो ये कौन है? ये शेष नागिन नहीं हो सकती। हमने तो उसे कमजोर कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये नागिन है कौन? सुनना, ये जो भी है ना, बहुत खतरनाक है। मेरा मतलब है बहुत शक्तिशाली है, ताकत वाली है। सुन, इसके सामने तो घुटनों पे आना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो ये हमारे घुटने तोड़ देगी। चल चल। यार भूकंप आ गया। दिल्ली में भूकंप आम बात है, लेकिन ये कोई साधारण भूकंप नहीं है। ये बहुत भयानक भूकंप है। ओम ह्रीं दुं दुर्जटे शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ए, घूर घूर के क्या देख रही हो नागिनो? जाओ, घुटने पे आ जाओ। हैं? नहीं, मैं रानियों की रानी काली नागिन
मैं घुटने टेकूं, ये हो नहीं सकता। और मैं विष, दुनिया की सबसे विषैली नागिन, डस डस के तुम्हारे घुटने तोड़ दूंगी। तुम जो भी हो जाओ, हम नागिनों की रानियां कोई कुर्बानियां नहीं देने वाली। चलते बनो। अरे वो नीली नागिन, देखो इन दोनों नागिनों में इतनी अकड़ है, इनकी यही अकड़ इनको पकड़ के दबोच देगी। चलो बाहर आ जाओ। क्यों? तुम्हारी जमानत हो गई है। मेरी जमानत किसने की? कैसा दिखता था? वायरस आ चुका है तो वो मास्क लगा के घूम रहा था। वो पता नहीं कौन था या थी, कैसा दिखता था या दिखती थी, लेकिन उसने तुम्हारी जमानत दी। कौन हो सकता है? इतने सारे सवाल और जवाब एक भी नहीं। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना होगा और रघु को भी ढूंढना होगा। पता नहीं कहाँ होगा वो, क्या हो रहा होगा उसके साथ, और नागराज तक्षक से भी मिलना है। नागराज तक्षक, नागराज तक्षक आप कहाँ हैं? आइए। ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं कि मैंने नागराज तक्षक को आवाज दी और वो आए नहीं। नागराज तो मेरे बुलाने पे आ जाते थे, ये तो पहली बार हो रहा है। नागराज कहाँ है? ये कैसी पहेली है? मौसम बहुत खराब हो रहा है और ये इतना तूफान, ये कोई शुभ संकेत नहीं हो सकता। पर नागराज तक्षक, वो तो नाग नागिनों के एक पुकार पर आ जाते हैं। नागराज तक्षक बहुत दयावान है। एक वही तो है जिनके पास भविष्य की किताब है। एक वही तो है जो हम नाग नागिनों की करता धरता है। पर आज वो करता धरता कहाँ गए? और शेषा रघु से शादी क्यों करना चाहती है? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना है मुझे। नागराज तक्षक, कहाँ है आप? मैं कब से आपको बुला रही हूँ, आप आ क्यों नहीं रहे? कौन है आप? मैं राज अश्वत्थ सेन। नागराज तक्षक के बाद सारे नाग नागिनों की रखवाली मेरी जिम्मेदारी है। तो नागराज तक्षक कहाँ है? ये तो कोई नहीं जानता। नागराज तक्षक नाग महल में तभी आते हैं जब शेष नागिन उन्हें बुलाती है। वो भी कब से बुला रही हैं, पर नागराज तक्षक पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। नागराज तक्षक गायब हो गए? हाँ, पर कहाँ नहीं पता। इसलिए पहली बार मुझे नागलोक से धरती लोक पे बुलाया गया है, उन दो के लिए। किन दो? वो दो नागिन जिन्हें निर्वासित किया गया था। अब वो दोनों अपने निर्वासित स्थान से बाहर आ गई हैं। विशाखा और शेषा, वो दोनों नागिन बहुत जहरीली हैं। उन्हीं दोनों ने आपके पति को भी चोट पहुंचाई थी। उन्हीं दोनों ने आपकी वो 9 मणियां और आपकी वो दिव्य पायल भी हत्या ली। और अब नागराज तक्षक भी गायब है। पता नहीं क्या हो रहा है। और हाँ, एक अनजान से नीले सांप को भी देखा गया है। नीले सांप को? हाँ। अब ये नीला सांप कौन है?
वही निर्वासित दरवाजा है। उस नागिन ने हमें मजबूर किया यहाँ आने के लिए। हमें जाना होगा, निकलना होगा यहाँ से। चलो। क्या चाहते हो तुम? जाने दो हमें। छोड़ दो हमें। हमें वहां नहीं जाना, छोड़ दो हमें। मत भेजो हमें उस निर्वासित दरवाजे पे, छोड़ दो।